हेलो मेरे शाइनिंग स्टार्स। तो आज हम कर रहे हैं हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक मनस्वी कक्षा 8 बाय गैलेक्सी पब्लिकेशन मैजिक माइंड सीरीज। अध्याय 2 वर्ण विचार। किसी भी भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान प्राप्त करने के लिए व्याकरण का अध्ययन किया जाता है। हर भाषा का अपना व्याकरण होता है। व्याकरण का अध्ययन निम्नलिखित स्तरों पर किया जाता है। पहला है वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो सबसे पहले हम वर्ण के बारे में पढ़ते हैं। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इसके और टुकड़े नहीं हो सकते। बोलने सुनने में जो ध्वनि, लिखने पढ़ने में वह वर्ण है। वर्ण शब्द का प्रयोग ध्वनि और ध्वनि चिन्ह दोनों के लिए होता है। इस प्रकार वर्ण भाषा के मौखिक और लिखित दोनों रूपों का प्रतीक है। वर्ण भाषा की उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके और टुकड़े ना हो सके। अब हम कहते हैं वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्ण और माला से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। किसी भाषा में जितने वर्णों का प्रयोग होता है उन सबको एक निश्चित क्रम व्यवस्था में लिखने पर वर्णमाला बनती है। किसी भाषा के समस्त वर्णों के व्यवस्थित और क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहा जाता है। हिंदी की वर्णमाला इस प्रकार है, ये आपको पता है, अ, आ, ई, उ और ह तक। वर्णों के प्रकार। हिंदी भाषा में वर्णों को दो वर्गों में विभाजित किया जाता है, स्वर और व्यंजन। स्वर क्या है? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती वे वर्ण स्वर कहलाते हैं। हिंदी में 11 स्वर हैं। अ, आ, ई, उ, री, ए, ओ। स्वर के प्रकार। स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और पलुत स्वर। तो ह्रस्व स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं, जैसे अ, ई, उ और त्र। ख। दीर्घ स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 2 गुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं, जैसे आ, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ। पलुत स्वर जिन स्वरों का उच्चारण करते समय दीर्घ स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है उन्हें पलुत स्वर कहा जाता है। पुकारते समय जिस स्वर का देर तक उच्चारण होता है लिखते समय उसके आगे ऐसे लिख दिया जाता है, जैसे ओम। तो इसमें हमें ज्यादा समय लग रहा है तो ओम जो है वो एक पलुत स्वर है। अयोगवाह। हिंदी वर्णमाला में स्वरों और व्यंजनों के अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण भी हैं, अंग तथा अंग है। इन दोनों का प्रयोग स्वरों के बाद होता है। ये ना तो स्वरों की गणना में आते हैं और ना ही व्यंजनों में स्थान पाते हैं। स्वरों के साथ प्रयोग किए जाने के कारण ये व्यंजन भी नहीं बन पाते तथा स्वतंत्र रूप से प्रयोग के कारण इन्हें स्वर भी नहीं कहा जा सकता, इसीलिए इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है। पहला है अनुस्वार यानी बिंदु। अनुस्वार का चिन्ह बिंदु है। इसका उच्चारण वर्गों के 5वें वर्ण जैसा होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक से निकलती है। यह एक स्वतंत्र ध्वनि है। इसे स्वरों से पृथक किया जाता है, जैसे अंदर, बंदर, बंद। अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु। अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु है। अनुनासिक का उच्चारण सभी स्वरों के साथ हो सकता है। इसका उच्चारण अनुस्वार की अपेक्षा सरल होता है। इसका उच्चारण करते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, जैसे चांद, हंसा, आंख, मुंह। विसर्ग इसका चिन्ह ऐसे हम 2 बिंदु लगाते हैं। यह संस्कृत भाषा की देन है। किसी स्वर अथवा व्यंजन के बाद ह की ध्वनि लगे तब उसे विसर्ग से सूचित किया जाता है, जैसे प्राय, अतः, प्रातः, नमः, कर्मशः, स्वतः आदि। आगत ध्वनियां। आजकल अंग्रेजी के अनेक शब्दों का प्रयोग हिंदी में होने लगा है। कुछ शब्द जैसे डॉक्टर, कॉलेज, हॉल, कॉफी आदि में अ की ध्वनि पाई जाती है। यह ध्वनि आ और औ के बीच स्थित है। इसका प्रयोग अंग्रेजी के शब्दों के लिए होता है।
स्वरों की मात्राएं। लिखते समय व्यंजन के साथ स्वर का जो रूप जोड़ा जाता है उसे मात्रा कहते हैं। भाषा की वर्णमाला कहा जाता है। शब्दों के लिखते समय स्वर का प्रयोग दो रूपों में किया जाता है। पहला है स्वर अपने मूल रूप में, जैसे अब अ और ब, इधर इधर, और ओ र, औरत औरत आदि। अब स्वर का मात्रा के रूप में कैसे होता है, जैसे राजा, र आ की बड़ी मात्रा, ज आ बड़ा आ, कील क बड़ी ई ल। शब्दों में आ और ई स्वरों का प्रयोग मात्रा के रूप में हुआ है। तो स्वरों की मात्राएं निम्न प्रकार हैं। स्वर है और उनकी मात्राएं हैं और उनका प्रयोग है। जैसे अ है, प्रयोग है कल। आ के लिए हम डंडा लगाएंगे ऐसे, काला। ई छोटी की मात्रा कीला, बड़ी ई की मात्रा ऐसे कील। ऊ छोटे ऊ की मात्रा कुल, बड़ा ऊ मात्रा कूल। री कृषक, ए छोटी ए की मात्रा केला, बड़ी ए की मात्रा कैमरा। ओ छोटा ओ कोयल, बड़ा ओ मात्रा कौआ। विशेष अ की मात्रा नहीं होती। सभी व्यंजन अ को मिलाकर ही बोले जाते हैं। अरहित व्यंजन के नीचे हलंत का चिन्ह लगा देते हैं। ऊ और बड़े ऊ की मात्राएं र के साथ मध्य में लिखी जाती हैं, जैसे रूप, रुपया, रुक। री की मात्रा र के साथ नहीं जोड़ी जाती। श के साथ री की मात्रा जुड़ने पर भिन्न रूप बनता है, जैसे श, री, श्री। व्यंजन, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय वायु कंठ से सीधे बाहर नहीं आती उन्हें व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों के उच्चारण में जीवा मुख के विभिन्न स्थानों कंठ, तालु, दांत आदि को स्पर्श करती है। तो व्यंजन निम्न प्रकार के होते हैं। क, ख, ग, घ, ड़, क वर्ग है ये। च, छ, ज, झ, ण, च वर्ग। ट, ठ, ड, ढ, ण, ट वर्ग। त, थ, द, ध, न, त वर्ग। प, फ, ब, भ, म, प वर्ग। य, र, ल, व अंतस्थ। श, श, स, ह ऊष्म। तो व्यंजन के कौन कौन से प्रकार हैं? व्यंजन के तीन भेद होते हैं। पहला है स्पर्श व्यंजन, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु कंठ, तालु, मूर्धा या होठों का स्पर्श करके बाहर आती है उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में र और ड़ को मिलाकर अब 27 स्पर्श व्यंजन हैं। ये इस प्रकार हैं। क, ख, ग, घ, ड़, च, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ण, ढ, ण, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है, इसलिए इन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण करते समय हवा मुख के आंतरिक अंगों को कम स्पर्श करती है और उसकी गति भीतर की ओर होती है। हिंदी में अंतस्थ व्यंजन 4 है, य, र, ल, व। तीसरा है ऊष्म व्यंजन। इन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास गति से मुख से रगड़ खाती हुई बाहर निकलती है, जिससे गर्मी उत्पन्न होती है, इसीलिए ये ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। इनकी संख्या 5 है, जैसे श, श, स, ह और अंग है। संयुक्त व्यंजन, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के नीचे श, त्र, ज्ञ, श्र लिखा होता है। ये सभी हैं व्यंजन, पर ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। इनके रूप को भली भांति समझने के लिए निम्नलिखित उदाहरणों को ध्यान से देखिए। क, श, अ, ये बन गया श, यानी ऐसे लिखते हैं। त, र, अ, त्र, ज, ण, अ, ज्ञ, श, र, अ, श्र। इन ध्वनियों का संयुक्त रूप है, जैसे श्रमिक, क्षत्रिय आदि। अतः संयुक्त व्यंजन में 2 असमान व्यंजन मिलते हैं, जैसे भक्ति, वृद्ध आदि। अब हम करते हैं द्वित व्यंजन, जब कभी समान व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन से संयुक्त होती है। अब हम करते हैं द्वित व्यंजन, जब कभी समान व्यंजन ध्वनि अपने समान अन्य व्यंजन से संयुक्त होती है तो उसे
द्वित व्यंजन कहते हैं, जैसे कच्चा, बच्चा, अस्सी, लट्टू आदि। व्यंजन के अन्य भेद निम्नलिखित है अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु तेजी से नहीं निकल पाती उन्हें अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। इनमें हकार की ध्वनि होती है। प्रत्येक वर्ग के प्रथम, द्वितीय, पंचम और अंतस्थ व्यंजन अल्पप्राण होते हैं, जैसे क, ग, ड़, च, ज, ण, ट, ड, ण, त, द, न, प, ब, म, य, र, व आदि। महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु झटके के साथ बाहर आती है वे महाप्राण व्यंजन जिन वर्णों के उच्चारण में वायु झटके से बाहर आती है वे महाप्राण व्यंजन होते हैं और इनके उच्चारण में हकार जैसी ध्वनि विशेष रूप से रहती है। प्रत्येक वर्ग का द्वितीय, चतुर्थ ऊष्म व्यंजन और विसर्ग महाप्राण है, जैसे ख, घ, छ, झ, थ, ड, थ, ध, फ, भ, श, श, स, ह। हलंत चिन्ह किसी भी व्यंजन को स्वर रहित करने के लिए उसके नीचे हलंत चिन्ह लगाया जाता है। ध्यान रहे कि सभी व्यंजनों में अ स्वर निहित होता है, जैसे क, अ, क। अब उच्चारण स्थान, ये स्थान है, ये वर्ण है और ये उनके नाम है। कंठ से जो हम उच्चारण करते हैं अ, आ, क, ख, ग, घ, इन्हें बोलते हैं हम कंठ्य। तालु से ई, च, छ, झ, ण, य, श, तालव्य। मूर्धा से त्र, ट, ठ, ड, ढ, र, श, मूर्धन्य। दंत से त, थ, द, ध, ल, स, दंत्य। ओष्ठ उ, बड़ा उ, प, फ, ब, भ, ओष्ठ्य। कंठ तालु ए और ए कंठ तालव्य। कंठ ओष्ठ छोटा ओ, बड़ा ओ, कंठोष्ठ्य। दंत ओष्ठ व, दंतोष्ठ्य। और नासिका से ण, अण, न, न, म, ये है नासिक्य। नाद की दृष्टि से वर्णों के भेद। नाद की दृष्टि से निम्नलिखित दो भेद होते हैं वर्णों के, घोष और अघोष। घोष व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों की गूंज मुख से निकलने वाली वायु में शामिल हो जाती है। ग, घ, ड़, च, झ, ण, ड, ढ, ण, द, ध, न, ब, भ, म, र, ल, व, ह घोष व्यंजन कहलाते हैं। अघोष व्यंजन इन व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कोई कंपन उत्पन्न नहीं होता। क, ख, छ, ट, त, थ, फ, श, श, स अघोष व्यंजन है। आगे है उत्तिष्ठ व्यंजन। ऐसे व्यंजन जो शब्द के आरंभ में नहीं आते हैं उन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं, जैसे ड़ और ड्र उत्तिष्ठ व्यंजन कहलाते हैं। बलाघात शब्द का उच्चारण करते समय अक्षर विशेष पर और वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। ये दो प्रकार के हैं, शब्द बलाघात और वाक्य बलाघात। शब्द बलाघात प्रत्येक शब्द का उच्चारण करते समय किसी एक अक्षर पर अधिक बल दिया जाता है, जैसे मिटा शब्द में ट अक्षर पर बल दिया जाता है। वाक्य बलाघात के सार्थक प्रयोग हिंदी में देखे जा सकते हैं। यदि एक ही वाक्य में भिन्न भिन्न शब्द विशेष पर बल दिया जाए तो उसके अर्थ में परिवर्तन देखा जा सकता है, जैसे यदि वह परिश्रम करता तो सफल अवश्य होता। यहाँ पर हम कई शब्दों पर बल दे रहे हैं तो ये बन जाएगा वाक्य बलाघात। अनुतान भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह अर्थात उतार चढ़ाव होता है वही अनुतान कहलाता है। अब हम करते हैं वर्ण विच्छेद। हिंदी भाषा के समुचित ज्ञान के लिए वर्ण विच्छेद को समझना नितांत आवश्यक है। वर्ण विच्छेद के ज्ञान से वर्तनी की अशुद्धियों से बचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त उच्चारण और वर्ण संयोग को समझने में भी सहायता मिलती है। इतना ही नहीं, वर्ण विच्छेद का ज्ञान हिंदी शब्दकोश देखने में भी सहायक होता है। जैसे पहला है अभाव, तो अ, भ, आ की मात्रा व और छोटा अ। सरकारी स, अ, र, अ, क बड़ा आ, र बड़ी ई। प्रकाश प, र, अ, क, आ, श, अ। गृह
ग री ह अ। तो ऐसे ही हमारे पास कई शब्द हैं, जैसे हमारे पास श्रम है श र अ म अ। आकार आ क बड़ा आ र अ। कर्म क अ र म अ। ढोलक ढ छोटा ओ ल अ क अ। ज्ञानी जड़ आ न बड़ी ई। ऐसे विज्ञान है, व पर छोटी ई की मात्रा है तो पहले व फिर छोटी ई फिर ज अण ज्ञा बन जाएगा, फिर आ की मात्रा आ न अ। तो प्यारे बच्चों, अब हम दोहराते हैं। वर्ण उस ध्वनि को कहते हैं जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। जब किसी स्वर अथवा व्यंजन के बाद ह की ध्वनि लगे तब उसे विसर्ग कहते हैं। जब कोई व्यंजन स्वर रहित होता है तो उसे लिखते समय उसके नीचे एक तिरछी रेखा खींची जाती है जिसे हम हलंत कहते हैं। शब्दों का उच्चारण करते समय अक्षर विशेष पर तथा वाक्य बोलते समय शब्द विशेष पर जो बल पड़ता है उसे बलाघात कहते हैं। अब आपकी बारी। प्रश्न 1 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आप ये कर सकते हैं। ऐसी प्रश्न 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, आप ये भी कर सकते हैं। प्रश्न 3 है, सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए, जैसे क है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को कहते हैं वर्णमाला। ऐसे ही भाषा के बोलने में जो आरोह अवरोह होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अनुतान। ऐसे आप प्रश्न 4 कर सकते हैं। ऐसे प्रश्न 5 है, यथा निर्देश पंचम वर्ण लिखिए, तो आप लिख सकते हैं। ऐसे प्रश्न 6 है, नीचे लिखे वर्णों को उनके सही भेद से मिलाइए, जैसे ओम है। ओम कौन सा स्वर है? ओम है पल्लुत स्वर। श श स ह ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ये क्या है? हमारे हस्त स्वर जो दीर्घ स्वर से ज्यादा समय लेते हैं। प्रश्न 6, नीचे लिखे वर्णों को उनके सही भेद से मिलाइए, जैसे पहला है ओम। ओम कौन सा स्वर है? ओम है पल्लुत स्वर। ऐसे ही श श स ह ये क्या है? ऊष्म व्यंजन। तो आप कर सकते हैं, जैसे अ ई उ री ये क्या है? ह स्वर। आ ई उ ए ये क्या है? दीर्घ स्वर। ऐसे य र ल व ये क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन। तो प्रश्न 7 है, निम्नलिखित शब्दों के वर्ण विच्छेद कीजिए, ये आप कर सकते हैं। ऐसी गतिविधि है, सब बच्चे अपने और अपने परिवारजनों के नामों का वर्ण विच्छेद करें। सभी छात्रों को एक एक व्यंजन दें और उस व्यंजन से शब्दकोश बनाने को कहें। इसे भी जानिए। हिंदी में सर्वाधिक शब्द उर्दू भाषा के समाहित हैं। अन्य सारे स्वर अ ई उ री से बनते हैं। मैं आशा करती हूँ आपको यह अध्याय अच्छे से समझ आया होगा। तो मैं सभी बच्चों का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आप स्वस्थ रहिए और खुश रहिए।